क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा बात कर गया है फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन गुड़े उसने ये पूछा है कि जो आपने अभी तक थर्ड क्वेश्चन किया ना इंडक्टर का, और फोर्थ क्वेश्चन किया बेटा किसका, कैपेसिटर का, इनके अंदर बेटा बात करें वन कंप्लीट साइकिल में बेटा बात करें टोटल एब्जॉर्ब पावर क्या है। तो एब्जॉर्ब पावर क्या है, तो अच्छा आपको पता होता है कि इंडक्टर के क्वेश्चन में बेटा बात करें एब्जॉर्ब पावर और कैपेसिटर क्वेश्चन में एब्जॉर्ब पावर, पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर इक्वल टू होता है गुड़े बात करें वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या होता है बेटा कॉस फाई। तो जो हमारे पास फाई है वो क्या है, एंगल बिटवीन गुड़े बात करें करंट एंड वोल्टेज, कौन किसको लीड कर रहा है कौन किसको लैग कर रहा है। आपको पता है गुड़े बात करें इंडक्टर में वोल्टेज बेटा बात करें 90 डिग्री से आगे होता है और करंट 90 डिग्री से पीछे होता है। तो यहां जो बेटा बात करें फाई है वो फाई की वैल्यू कितनी है, 90 है। ऐसी कैपेसिटर में अपन देखें तो कैपेसिटर में क्या होता है, करंट जो है वो 90 डिग्री से गुड़ा लीड करता है और जो बेटा बात करें वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लैग करता है। मतलब जो वोल्ट ऊपर हुआ करता था करंट से, ऊपर हुआ करता था 90 डिग्री से, वो पीछे हो गया 90 डिग्री से। मतलब फेस तो बेटा बात में वही आ रही ना, कितने आ रही, 90 डिग्री की आ रही है या फिर π/2 रेडियन की आ रही है। आप उठा के रख दो इन दोनों फॉर्मूले में। इसके लिए भी लगाओगे जब बेटा इंडक्टर के लिए एवरेज पावर का लगाओगे या फिर रजिस्टर के लिए लगाओ, रजिस्टर के लिए अपने लगाया था तो यहाँ पे अपन ने cos फाई की वैल्यू 0 रखी थी, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज और करंट है वो सेम फेस में थे, कोई किसी को लीड नहीं कर रहा था, कोई आगे नहीं था कोई पीछे नहीं था। कहां पे, रेजिस्टेंस में। लेकिन इंडक्टेंस में पता है बेटा बात करें कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, और कैपेसिटेंस में क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। देखो ना गुड़िया, जो करंट बेटा बात करें आगे हुआ करता था वो, सॉरी जो वोल्टेज आगे हुआ करता था करंट से वो पीछे आ गया, आगे क्यों नहीं आ गया। पहले तो पीछे होते होते तुम साथ आओगे और साथ होते होते और नीचे चले गए, मतलब और पीछे हो गए। बात समझ में आ रहा है। तो जो आगे है मतलब तुम्हें दिख ही रहा है, करंट से आगे कौन है, वोल्टेज है, किसमें, इंडक्टेंस में। और गुड़े बात करें कैपेसिटेंस में क्या है, वोल्टेज पीछे आ गया। आए समझ में नहीं आ गया। आप चाहते तो इसको बेटा ऐसा भी बना सकते थे, आप यहाँ पे करंट यहाँ पे बना दो और वोल्टेज यहाँ पे कर दो, तभी आपको समझ में आ जाए। क्लियर है कि नहीं। इन दोनों में मुझे ये बताओ फाई की वैल्यू क्या आ रही है, 90, और बेटा बात करें cos 90 में पुट कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू तो अच्छी से बेटा है 0, और 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0। इसका मतलब जो एवरेज पावर है, एब्जॉर्ब पावर है, कंज्यूम पावर है, किसके अंदर गुड़े बात करें, इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में, उसकी बेटा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एक बेटा बात करें कंप्लीट साइकिल के लिए, वन कंप्लीट साइकिल के लिए कंज्यूम पावर इंडक्टर गुड़े बात करें के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। और कैपेसिटर के अंदर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वहां पे करंट और वोल्टेज के बीच में क्या आ रहा है, फाई जो है फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे अपन पता है बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ रहा, पर जो सिलेक्टिव थ्योरी है उसकी बात अपन कर रहे हैं, और वो बात की गुड़े आपको काम की याद रखनी है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, छोटा सा एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और फिर ये तो मैं जरूर पता होना चाहिए कौन किसको लीड करता है कौन किसको लैग करता है। ये वाले कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नोट करो फटाफट। फिर अपन आते हैं बेटा किसके ऊपर, 6th क्वेश्चन में।